हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 148 नोटिस विच इशूड आफ्टर 31 मार्च 2021। हाँ जी, सेक्शन 148 का नोटिस अगर 31 मार्च 2021 के बाद इशू हुआ है तो वो वैलिड नोटिस है या नहीं है, ये एक अभी तक का सबसे बड़ा डिबेटेबल पॉइंट बन चुका है। हाँ जी, टैक्स पेयर्स के लिए और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो है वो क्रॉप अप हो रहा है। एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो है वो क्रॉप अप हो रहा है बिटवीन असेसी एंड द डिपार्टमेंट। क्योंकि डिपार्टमेंट ने कुछ दो नोटिफिकेशंस इशू करके सेक्शन 148 के नोटिस की जो टाइमलाइन थी इशू करने की, वो दो नोटिफिकेशंस इशू करके दो बार एक्सटेंड की थी, एक 30 अप्रैल तक और उसके बाद 30 जून 2021 तक। तो डिपार्टमेंट ने कई सारे 148 के नोटिस 30 जून 2021 तक जो है वो इशू किए। तो यहाँ पे जब फाइनेंस एक्ट 2021 हमारे पास आया तो वहाँ पे सेक्शन 148A ऑल टुगेदर अ न्यू स्कीम और ऑल टुगेदर अ न्यू अरेंजमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो है वो हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2021 में आई। तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी जो है वो डिबेट, बहुत बड़ा जो वो है डिस्प्यूट क्रॉप अप होता है बिटवीन असेसी एंड डिपार्टमेंट के जो नोटिस सेक्शन 148 में इशू हुए, जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148A जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148A की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, शो कॉज इशू करना और प्रॉपर रीजनेबल कॉज का नोटिस देना, नोटिस इशू करने से पहले वो उसने कंप्लाई नहीं की, जो कि सेक्शन 148A में मेंशन्ड है। तो क्या जो सेक्शन 148 का नोटिस है जो 31 मार्च 2021 के बाद इशू किया गया है वो एक वैलिड नोटिस है या नहीं है, इस पॉइंट पे हम डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट जो अभी लेटेस्ट में ही आया है। हाँ जी, तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है हमारे पास, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर। एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, रिट पिटीशन नंबर 149 ऑफ 2021। हाँ जी, पिटिशनर कौन है? पिटिशनर है पलक खाटूजा जी। रिस्पोंडेंट कौन है? रिस्पोंडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स ऑफिसर वार्ड 11 बिलासपुर छत्तीसगढ़। हाँ जी, इन तीनों को रिस्पोंडेंट इस रिट पिटीशन वाले केस में बनाया गया और हमारी जो पिटिशनर है वो है पलक खाटूजा जी। तो आइए देखते हैं इस जजमेंट में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या व्यू लिया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने व्यू लिया है ये असेसी के फेवर में नहीं है, बट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो व्यू है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इस हाईली डिबेटेबल टॉपिक पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या व्यू लिया है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द जजमेंट जो है वही डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में। Since the cause and actions involved in these petitions are similar in nature, therefore they are being heard together। यहाँ पे दो petitions और हैं। एक petition है मनीषा खाटूजा और भारती खाटूजा जी की, जो यहीं इसी petition के साथ पलक खाटूजा जी की petition के साथ जो है वो क्लब करके सुनी गई हैं और इन पर जजमेंट दिया गया है। क्लब करने का कारण क्या है? क्लब करने का कारण ये है कि कोर्स ऑफ एक्शन और फैक्ट्स इन दोनों petition में बिल्कुल इसी petition से जो है वो मैच करते हैं, इसलिए इन पेटिशंस को भी इसी पेटिशन के साथ क्लब करके सुना गया है। हाँ जी, मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पेटिशन में मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट जो है वो है सेक्शन 148 का नोटिस जो इशू किया गया है 30 जून 2021 को। हाँ जी, दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, दिस इज़ द मेन इशू इन द पेटिशन कि साहब जो सेक्शन 148 का नोटिस है जो 30 जून 2021 को दिया गया, क्या वो वैलिड नोटिस है या नहीं है। दिस इज़ द मेन इशू, दिस इज़ द मेन डिस्प्यूट दैट कम्स इन दिस पिटीशन।
हाँ जी, अब यहाँ पे हमारे पास छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या पॉइंट, क्या जजमेंट दिया उसके बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहती है कि जो दो नोटिफिकेशंस थे, हाँ जी, इन दोनों नोटिफिकेशंस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसी मैटर पे चल रहा है। ये जो दो नोटिफिकेशंस थे ये इशू किए गए थे बाय यूजिंग द पावर्स एज मेंशन्ड इन टैक्सेशन एंड अदर लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020। हाँ जी, ये लॉ कुछ पावर्स देता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को टू इशू सम रिलैक्सेशन नोटिफिकेशंस। इसी टैक्सेशन एंड अमेंडमेंट लॉ को यूज़ करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वो नोटिफिकेशन इशू की थी, जिसके द्वारा सेक्शन 148 के नोटिस की डेट को एक्सटेंड किया गया था। हाँ जी, दो नोटिफिकेशंस इशू हुई थी। पहली डेट एक्सटेंड हुई थी टिल 30th डे ऑफ अप्रैल 2021, राइट। उसके बाद दूसरी नोटिफिकेशन इशू की गई 27 अप्रैल को, और दूसरी बार वापस से सेक्शन 148 की इशू करने की डेट को एक्सटेंड किया गया टिल 30 जून 2021। हाँ जी, ये दोनों नोटिफिकेशंस जो हैं वो इशू की गई थी, और पहली डेट एक्सटेंड हुई 30 अप्रैल तक, दूसरी डेट एक्सटेंड होती है 30 जून 2021 तक। So by effect of such notification, the individual identity of section 148 which was prevailing prior to amendment and insertion of section 148A was insulated and saved up till 30 जून 2021। यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये व्यू है कि साहब जब ये दोनों नोटिफिकेशंस इशू हुई तो वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 148 की जो नोटिस इशू करने की जो टाइमलाइन थी दैट वाज नाउ सेव्ड अलोंग विद द powers as mentioned in section 148A. So section 148A was also insulated and saved up till 30 जून 2021। अगले पॉइंट में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ये कहती है, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द जजमेंट, दैट द पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन प्रिवेल्ड ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी, बिल्कुल सही है। द पीपल कुड नॉट फाइल देयर रिटर्न और कंप्लाई विद द वेरियस मैंडेट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यस, पैंडेमिक था, सब प्रॉब्लम में थे, लॉकडाउन में थे, तो हम प्रॉपरली समय पर कंप्लाइंस जो है वो इनकम टैक्स एक्ट की नहीं कर पा रहे थे। कंसिडरिंग सच सिचुएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द एसएससी एंड टू फैसिलिटेट इंडिविजुअल टू कम आउट ऑफ द वुड्स, द टाइम लिमिट फ्रेम्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट वाज एक्सटेंडेड। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि प्रॉब्लम थी तो जो टाइम लिमिट थी, कई सारी टाइम लिमिट थी जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब थी, उनको एक्सटेंड किया गया। लाइकवाइज, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, इंपॉर्टेंट स्टोरी। लाइकवाइज certain rights which was reserved in favor of income tax department was also preserved and was extended at parity। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कहती है कि साहब ठीक है, लॉकडाउन था, कोविड था, आपको कंप्लायंस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपके लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी गई कि आप ठीक है और टाइम ले लीजिए और प्रॉपरली कंप्लायंस इनकम टैक्स एक्ट की उस समय में कर दीजिए। इसी तरह से जब जिस तरीके से कोविड एसएससी के लिए था, उसी तरीके से कोविड जो है वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर के लिए भी था। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑफिसर की जो ड्यूटीज़ थी, जैसे उसकी एक ड्यूटी है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना, तो जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर की ड्यूटी थी उसकी टाइम लिमिट भी अलॉन्ग विद द सेम पैरिटी एक्सटेंड करना ज़रूरी था, और वो किया गया। ये है व्यू ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। Consequently, the provision of section 148 which was prevailing prior to amendment of Finance Act 2021 was also extended। तो जो सेक्शन 148 में जो प्रावधान है नोटिस इशू करके असेसमेंट करने के, उनको भी एक्सटेंड किया गया बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन, जिस तरीके से एसएससी के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई कंप्लायंसेस की। Here in this case, इस केस में the power to issue notice under section 148 which was prior to the amendment was also saved and the time was extended। हाँ जी, इसी से जो है सेक्शन 148 के जो नोटिस इशू करने की जो टाइम लिमिट थी वो एक्सटेंड की गई। इट एज इन अ रिजल्ट द नोटिस इशूड ऑन 30 जून 2021 वुड ऑल्सो बी सेव्ड। तो हम नोटिस जो इशू किया गया 30 जून 2021 को, उसको सेव्ड रखते हैं। देयरफॉर नो इंटरफेरेंस, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, नो इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द सेड इशुएंस ऑफ नोटिस। हम नोटिस के साथ कोई इंटरफेयर जो है वो नहीं करते हैं। क्यों, क्या है क्रक्स इस जजमेंट का? इस जजमेंट का क्रक्स ये है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कहती है कि जिस तरीके से एसएससी को प्रॉब्लम आ रही थी कोविड में कंप्लायंस करने में, उसी तरीके से डिपार्टमेंटल ऑफिसर को भी नोटिस इशू करने में प्रॉब्लम आ रही थी। हो सकता है डिपार्टमेंटल ऑफिसर ऑफिस तक नहीं जा पा रहा हो ड्यू टू लॉकडाउन, या फिर कोविड की वजह से हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई कोविड इन्फेक्टेड हो, उस वजह से वो ऑफिस नहीं जा पा रहा हो।
तो इन सब की वजह से टू मेंटेन द पैरिटी, टू मेंटेन द इक्वालिटी बिटवीन द एसएससी एंड द डिपार्टमेंटल ऑफिसर की जो मैंडेट है, जो ड्यूटी है, उसकी डेट को भी एक्सटेंड करना जो है वो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सेक्शन 148 के नोटिस की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया बाय इशू ऑफ 2 नोटिफिकेशंस, और नोटिफिकेशंस जो है उसकी पावर आई रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोई नोटिस की वैलिडिटी के साथ इंटरफेरेंस नहीं किया, एंड अकॉर्डिंगली द petitions are dismissed. The petitions are dismissed in favor of revenue, in favor of department. तो यहाँ पे ये जजमेंट जो है वो आ चुकी है। अब देखने वाली बात ये है कि ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है या नहीं। अगर जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या व्यू लेती है, क्या डिसीजन देती है, ये अभी देखने वाली बात है कि ये मैटर जो है वो टुवर्ड्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ प्रोसीड करता है या नहीं करता है। यहाँ पे पेटिशनर्स जो हैं वो आगे अपील फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये था एक नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 148 नोटिस विच वॉज इशूड आफ्टर 31 मार्च 2021। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।